सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों पर पड़कर चमक रही थीं। कजरी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को पंख से सहलाते हुए जगाने लगी। उठो बच्चों, आज हमें बहुत काम करना है। मम्मी, अभी तो नींद आ रही है। नहीं प्यारे बच्चों, सूरज निकल आया है, जल्दी उठो। बच्चे उठकर चहचहाने लगे। कजरी उन्हें नाश्ते में दाने खिलाती है और कहती है, आज हम सब जंगल के उस हिस्से में जाएंगे जहाँ कल रात बहुत सारी जगमगाहट दिखाई दी थी। सच मम्मी? वहाँ क्या है? पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे लगता है वहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेहद खास और रहस्यमय है। कजरी अपने बच्चों को लेकर उड़ चली। रास्ते में उसकी सहेली फुली चिड़िया और उसका भाई टिल्लू मिल गए। अरे कजरी, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी? फुली, कल रात मैंने जंगल के गहराई में कुछ चमकती हुई चीजें देखी थी। सोचा बच्चों को लेकर वहाँ देख आऊं। ओह, तो फिर हम भी चलते हैं। टिल्लू भी बहुत जिज्ञासु है। हाँ, मैं तो जरूर चलूंगा। कौन जाने वहाँ कोई खजाना हो। सब मिलकर उड़ने लगे। काफी देर उड़ने के बाद वे एक जगह पहुंचे। सामने एक शांत झील थी। झील के पानी में सूरज की रोशनी सोने जैसी चमक रही थी। वाह, कितनी सुंदर झील है। हाँ बेटा, लेकिन कल रात मैंने यहाँ इसी जगह पर ज्यादा चमक देखी थी। देखो देखो, झील के बीचों बीच कोई चीज चमक रही है। सबकी नजर झील के बीच गई। सचमुच पानी के नीचे एक चमकता हुआ तारा नजर आ रहा था। अरे, यह तो आसमान का तारा लगता है। यह यहाँ कैसे आ गया? मम्मी, क्या हम इसे निकाल सकते हैं? कजरी सोच में पड़ गई। तभी पानी से एक बूढ़ा कछुआ बाहर निकला। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आवाज भारी और गंभीर थी। ओह छोटे परिंदों, सावधान रहना, ये कोई साधारण रोशनी नहीं है। बाबा, आप कौन हैं? मैं इस झील का रक्षक हूँ। कई सालों से यहाँ रहता हूँ। जो चमक तुम देख रही हो वो एक खोया हुआ सितारा है। सितारा? लेकिन सितारे तो आसमान में रहते हैं। सही कहा, पर ये सितारा अपनी जगह से टूटकर यहाँ आ गिरा है। इसके कारण जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। कजरी चौंक गई। कैसी घटनाएं बाबा? कभी अचानक तेज तूफान, कभी अंधेरे में अजीब आवाजें। अगर सितारा अपनी जगह वापस नहीं गया तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। फूली डर गई और बोली, अरे, हमें तो यहाँ से भागना चाहिए। यह सब हमारे बस की बात नहीं है। नहीं फूली, अगर यह सितारा जंगल को खतरे में डाल सकता है तो हमें कुछ करना होगा। पर हम छोटे से पंछी आखिर क्या कर सकते हैं? हम भले ही चाहे छोटे हो, पर अगर हिम्मत हो तो बड़ा काम भी किया जा सकता है। बूढ़ा कछुआ मुस्कुराया। शाबाश कजरी, शाबाश। शायद किस्मत ने तुम्हें ही चुना है। कजरी झील के किनारे बैठी थी। बूढ़े कछुए की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। क्या सचमुच जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है? हाँ मम्मी, कुछ गलत हो इससे पहले हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन बच्चों, यह काम इतना आसान नहीं है। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह कैसी आवाज है? अरे देखो, आसमान पर काले बादल छा गए हैं। कुछ ही पलों में तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ झूम झूम कर कराहने लगे। बूढ़ा कछुआ गंभीर स्वर में बोला, यही तो कह रहा था मैं, सितारे की शक्ति बिखर रही है। तेज हवाओं के बीच अचानक एक सुनहरी चमक आसमान से उतरी और झील के किनारे आ गिरी। सब डरकर पीछे हट गए। जब जमीन पर देखा तो एक चमचमाता हुआ पंख पड़ा था। यह तो किसी साधारण पक्षी का नहीं लग रहा। हाँ बेटा, यह तो किसी स्वर्गीय पंछी का पंख है। ये पंख तुम्हारे काम आएगा कजरी। इसमें सितारे की राह दिखाने की शक्ति है। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। कजरी ने पंख उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पंख हल्की रोशनी से जगमगा उठा। टिल्लू डरते डरते बोला, पर
अगर ये पंख हमारे काम का है तो क्या इसे पाने के लिए कोई दुश्मन भी आएगा? बात पूरी भी नहीं हुई थी कि झाड़ियों से खर्राटे जैसी आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। वहां एक जंगली बिल्ली खड़ी थी। कितना सुंदर पंख है ये तो मुझे ही मिलेगा। अरे नहीं, यह तो हमें चाहिए। यह पंख हमारा है। चुप छोटे पंछियों, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? तुम मेरे आगे चींटी हो, चींटी। बिल्ली उन पर झपटी। कजरी ने तुरंत अपने बच्चों को पंखों के नीचे छुपा लिया और फूली के साथ मिलकर जोर से पंख फड़फड़ाए। टिल्लू, जल्दी करो, कंकड़ उठाकर उस पर मारो। टिल्लू ने हिम्मत करके जमीन से कंकड़ उठाए और बिल्ली पर फेंक दिए। बिल्ली चीखते हुए पीछे हट गई। बदमाशों, मैं अभी गई नहीं हूँ। मैं लौट कर आऊंगी और तुम सबको खा जाऊंगी। इतना कहकर वह गुस्से से दांत किटकिटाती हुई झाड़ियों में गायब हो गई। सबकी सांसें थमी हुई थीं। बूढ़ा कछुआ गंभीरता से बोला, देखो बच्चों, खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ है। जिस सितारे को तुम वापस भेजना चाहते हो उसके लिए और भी बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी। लेकिन बाबा, क्या हम यह कर पाएंगे? हिम्मत रखो, इस पंख की रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। हम सब मिलकर यह काम जरूर करेंगे। जंगल के उस पार एक पहाड़ी है, वहाँ आकाश द्वार है। वही एकमात्र जगह है जहाँ से सितारा लौट सकता है। आकाश द्वार? आकाश द्वार? हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? हाँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। ठीक है बाबा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हम वहाँ जाएंगे। शाबाश बेटी, ये पंख तुम्हें रास्ता दिखाता रहेगा। सबने कछुए को प्रणाम किया और उड़ान भर दी। पंख आगे आगे उड़ रहा था और हल्की रोशनी से राह दिखा रहा था। रास्ता आसान नहीं था। जंगल की झाड़ियों में अजीब आवाजें आ रही थी, कभी किसी जानवर की चीख तो कभी पत्तों की सरसराहट। कजरी, क्या तुम्हें भी लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे देखो, वहाँ दो चमकती आंखें हमें घूर रही हैं। सब रुक गए। अचानक झाड़ियों से एक लोमड़ी बाहर कूदी। छोटे छोटे परिंदे, रुको, कहाँ जा रहे हो? हमें अपना रास्ता तय करना है। तुम हमें क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मेरे पेट में भूख है और तुम सब मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन हो। लोमड़ी उन सब पर झपटी। कजरी और फुली बच्चों को अपने पीछे छुपा लेती है। टिल्लू कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। नहीं, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, उसने जोर से चिल्लाकर कहा और पास के सूखे टहनी से लोमड़ी को मारने लगा। कजरी ने भी पंख उठाकर लहराया। अचानक पंख से तेज रोशनी निकली और लोमड़ी की आंखों पर पड़ी। अरे, ये कैसी चुभन है? मेरी आंखें क्यों जलने लगी? अरे बाप रे, भागो यहाँ से। लोमड़ी चिल्लाई और जंगल की गहराई में भाग गई। सबने राहत की सांस ली। वाह मम्मी, इस पंख ने हमें बचा लिया। हाँ बेटा, लेकिन याद रखो, असली ताकत हमारी हिम्मत है। लेकिन अगर आगे और बड़े खतरे आए तो तब भी हमें साथ रहेंगे, और साथ रहने से बड़ी ताकत कोई नहीं। पंख फिर से चमकने लगा और आगे बढ़ गया। सबने उड़ान भरी और अंधेरे होते होते जंगल के उस पार निकल पड़े। सामने अब वह रहस्यमयी पहाड़ी नजर आ रही थी। रात गहरा चुकी थी। चांद की रोशनी पहाड़ी पर बिखरी हुई थी। कजरी और उसके साथी थक चुके थे, लेकिन पंख की नीली चमक लगातार उन्हें ऊपर की ओर खींच रही थी। मम्मी, और कितनी दूर जाना है? बस बेटा, थोड़ी ही दूर। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन मेरे पंख थक गए हैं। हिम्मत रखो बच्चों, हम साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार वे पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गए। चोटी पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। उस पर सितारों की आकृतियां उकेरी हुई थीं। दरवाजा बंद था। कौन हो तुम सब और यहाँ क्यों आए हो? हम छोटे पंछी हैं। हम खोए हुए सितारे की
उसकी जगह वापस भेजना चाहते हैं। छोटे से परिंदे, आकाश द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता। तो हमें क्या करना होगा? तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, तभी द्वार खुलेगा। पहली परीक्षा है सच की ताकत। कौन है जो अपने डर को सच्चाई से स्वीकार करेगा? मुझे अंधेरे से डर लगता है। और मुझे भूखी बिल्लियों से। और मुझे ऊंचाई से डर लगता है। और मुझे सबसे ज्यादा डर है कि कहीं मैं अपने बच्चों की रक्षा ना कर पाऊं। शाबाश, जिसने अपना डर सच सच कह दिया वही सबसे बहादुर है। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा है एकता की ताकत। अचानक जमीन से कांटों की दीवार खड़ी हो गई। सब घबराए। हम इसे पार नहीं कर सकते। अगर सब मिलकर उड़े और पंखों को एक दूसरे से जोड़े तो शायद कर पाएंगे। सबने उड़ान भरी। धीरे धीरे वे कांटों की दीवार को पार करके दूसरी ओर पहुंच गए। बहुत अच्छा, दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा है बलिदान की ताकत। इस दरवाजे को खोलने के लिए किसी एक को अपना सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। कजरी ने अपने बच्चों की ओर देखा, फिर उसके सामने चमकते हुए पंख को देखा। यह पंख ही हमें यहाँ तक लाया। यह मेरी सबसे कीमती चीज है। मैं इसे छोड़ दूंगी। उसने पंख दरवाजे पर रख दिया। तुरंत पंख से तेज रोशनी निकली और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे आसमान जैसा नजारा था। तारे, आकाश गंगा और एक उज्जवल रोशनी सबको अपने भीतर खींच रही थी। द्वार अब खुल चुका है, लेकिन याद रखो, सितारे को वापस भेजना आसान नहीं होगा। क्या हमें और खतरे झेलने होंगे? हाँ, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। डरो मत, हमने अब तक सब पार किया है, आगे भी कर लेंगे। मम्मी, यह जगह कितनी सुंदर है। हाँ बेटा, लेकिन संभल कर, हमें अभी लंबा सफर तय करना है। सब धीरे धीरे द्वार के भीतर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा, उनके पैरों के नीचे रोशनी से बना हुआ एक लंबा पुल फैला हुआ था। चारों ओर सिर्फ गहरा नीला आसमान और अनगिनत तारे। अरे वाह, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था। देखो देखो, वो तारे जैसे हमसे बातें कर रहे हैं। बच्चों, इधर उधर मत भागो, यहाँ रास्ता बहुत नाजुक है। अचानक पुल कांपने लगता है। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, हमें साथ में रहना होगा। सब एक दूसरे के पास खड़े थे। तब एक चमकता सितारा उनके सामने आकर ठहर गया। डरने की जरूरत नहीं, मैं इस पुल का रक्षक हूँ। केवल एकता रखने वाले ही यहाँ से गुजर सकते हैं। और पुल फिर से स्थिर हो गया। पुल के बाद वे एक जगह पहुंचे जहां चारों ओर चमकते पेड़ खड़े थे। हर पेड़ पर छोटे छोटे तारे झूल रहे थे। कितने सुंदर पेड़ हैं। मम्मी, क्या हम इनमें से एक तारा तोड़ सकते हैं? अगर कोई लालच करेगा तो रास्ता यहीं खत्म हो जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ खोए हुए सितारे को उसकी जगह पहुंचाना चाहते हैं। पेड़ों ने धीरे से रास्ता खोल दिया। जंगल पार करते ही उनके सामने एक चांदी के पंखों वाली परी प्रकट हुई। स्वागत है छोटे परिंदों, तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत ने तुम्हें आकाश द्वार को पार करने लायक बना दिया है, लेकिन सितारे को उसकी जगह लौटाना आसान नहीं है। क्यों परी दीदी, अब तो दरवाजा भी खुल गया है। क्योंकि सितारे को निगलने के लिए एक अंधेरा दानव मंडरा रहा है। वो सितारे की रोशनी को अपने अंदर कैद करना चाहता है। परी ने मुस्कुराकर उन्हें एक सुनहरी घंटी दी। जब भी तुम्हें खतरा महसूस हो, इसे बजाना। आकाश के रक्षक तुम्हारी मदद को आएंगे। अचानक दूर से एक चमकती किरण निकली। वो रोशनी कांप रही थी, जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। मम्मी, वो वही खोया हुआ सितारा है जो देखो टूटकर जल में गिरा था। देखो, यह आकाश में ऊपर उठ रहा है। हाँ, लेकिन देखो,
उसे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है। काले बादलों का एक घेरा उस रोशनी को ढकने लगा और उस घेराव से एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। तुम्हें लगता है तुम इस सितारे को मुझसे छीन पाओगे? कभी नहीं, ये अब मेरा है। नहीं, यह सितारा आसमान का है, तुम इसे कैद नहीं कर सकते। बादल में से एक विशालकाय छाया निकली, लाल लाल आंखें, लंबे पंजे और गूंजती आवाज। मैं हूँ अंधकार दानव, ये सितारा अब मेरा होगा। नहीं, ये सितारा आसमान का है, हम इसे तुम्हें लेने नहीं देंगे। छोटे छोटे परिंदे मुझे रोकेंगे। दानव ने अपना विशाल पंजा फैलाया और सितारे को पकड़ लिया। सितारा दर्द से कांपने लगा। फुली और टिल्लू ने हिम्मत दिखाई। चलो भाई, हम सब मिलकर हमला करते हैं। सबने पंखों से दानव पर झपट्टा मारा, लेकिन दानव ने उन्हें जोरदार हवा से पीछे फेंक दिया। तुम लोग मेरे सामने चींटी जैसे हो। नहीं, हमें सीधा हमला नहीं करना चाहिए, हमें चालाकी से काम लेना होगा। सब छोटे पंछी एक साथ दानव के पंजे पर टूट पड़े। दानव तिलमिला उठा। ये छोटे छोटे पंछी मुझे काट रहे हैं। उसी समय कजरी ने परी की दी हुई सुनहरी घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनकर आसमान से एक रक्षक उतरा। अंधकार दानव, तुझे चेतावनी दी गई थी, सितारों को कैद करने की इजाजत नहीं है। दानव हूं मैं किसी की बात नहीं मानता। ये सितारा मेरा है। रक्षकों ने अपनी हथेलियों से चमकती जंजीरें निकाली और दानव को जकड़ लिया। दानव छटपटाने लगा। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मम्मी, हमने कर दिखाया। हाँ बेटा, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमें उसे उसकी असली जगह पर वापस भेजना है। सितारा आजाद होकर चमक उठा। कजरी और उसके बच्चे सितारे की ओर उड़ गए। धन्यवाद, अगर तुम सब ना आते तो मैं हमेशा के लिए अंधकार में कैद हो जाता। नहीं प्यारे सितारे, तुम्हारी जगह आसमान है, हमें तुम्हें वही लौटाना होगा। तुम्हारा साहस महान है, लेकिन अंतिम उड़ान तुम्हें खुद पूरी करनी होगी। सितारे को केवल सच्चे दिल और निडर पंख ही ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो चलो बच्चों, मिलकर इसे उसके घर पहुंचाते हैं। सभी पंछी एक साथ पंख फैलाकर ऊपर उड़ने लगे। जितना ऊपर जाते उतना आकाश और नीला होता। सितारा उनके बीच चमकता हुआ और उज्जवल होता गया। अब मेरी जगह आ गई है। अलविदा प्यारे दोस्तों। फिर वह झिलमिलाता हुआ अपनी पुरानी जगह पर जा बैठा। पूरा आकाश तारों से भर गया। रात पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। कजरी और उसके बच्चे नीचे लौटे। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। देखो बच्चों, सितारे लौट आए, आकाश फिर से जगमगा रहा है। माँ, हमने मिलकर असंभव को संभव बना दिया। उस रात पूरा जंगल सितारों की बरसात जैसा चमका। कजरी की कहानी दूर दूर तक गाई जाने